अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है। हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7 जिसका आज प्रैक्टिकल नंबर 1 है, जिसमें हम करने वाले हैं जी विजिटिंग कार्ड क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस विजिटिंग कार्ड को जो हम क्रिएट करेंगे व्यूअर्स, इसका डिजाइन कुछ इस तरह का होगा। मैं आपको फुल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका डिजाइन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कुछ एडिंग वगैरह करेंगे। पहले हम लोग इसके अंदर डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, डिजाइन बनाने के बाद इसके अंदर जो नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ लगाते हैं, ठीक है, वो लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज व्यूअर्स आपको मैं बताता चलूं कि इसके अंदर आपने 2 रेक्टेंगुलर यूज होंगी। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट रेक्टेंगुलर यूज होगी उसका साइज, उसकी विड्थ हम लोग रखेंगे 3.5 और हाइट रखेंगे 3.0। ठीक है, और जो दूसरी रेक्टेंगुलर यूज होगी उसकी विड्थ होगी 3.25 और हाइट होगी 1.75। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वाली होगी और ये हमारी सेकंड होगी। ठीक है, तो आपने इसे विजिटिंग कार्ड को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद न्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल यानी इसकी शॉर्ट की है। यहाँ पर आने के बाद आप नेम जो मर्जी दे सकते हैं। ठीक है, विजिटिंग कार्ड मैं दे देता हूँ यहाँ पे, न्यू विजिटिंग कार्ड दे दिया। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट डेफिनेशन आपने कस्टम ही रहने देना। साइज व्यूअर्स आपका यहाँ पे हो सकता है कि लेटर या A4 वगैरह सेलेक्ट हो, तो यहाँ से आपने यहाँ पर आएंगे तो बिजनेस कार्ड आपको नजर आएगा। आपने यहाँ से बिजनेस कार्ड को सिलेक्ट कर लेना। बिजनेस कार्ड को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें विड्थ 3.5 और हाइट 2.0 ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक है, और आपने इंचेस यहाँ से सिलेक्ट करके रखना है और तकरीबन हमें पेजेस आपने 2 कर लेने हैं क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों रेडी करेंगे। तो पेजेस हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, यहाँ से CMYK आपने सेलेक्ट करना है और रेंडरिंग रेजोल्यूशन 300 DPI और देन आपने ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास 3.5 2.0 का हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, आप अपनी रेक्टेंगुलर पर आएंगे। रेक्टेंगुलर आप पर आकर डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर बन गया। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर के बनने के बाद आपने इसी रेक्टेंगुलर की एक कॉपी लेनी है। ठीक है, इसकी कॉपी बनाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्लस की की प्रेस करेंगे। ठीक है, प्लस की की प्रेस करेंगे तो आपकी ये डुप्लीकेट बन गई। उसके बाद अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये देखिए ये आपके पास डुप्लीकेट आ गया। ठीक है, अब डुप्लीकेट को आपने साइज दे देना है। विड्थ आपने 3.25 जैसा कि मैंने आपको बताया था और हाइट 1.75 दे देनी है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये देखिए अलग अलग हो गई। अब अगर आप की दबाएंगे तो ये देखिए, तो ये जो बाहर वाली साइड है जो 3.5 और 2.0 का जो रेक्टेंगुलर, ये हमारे डिजाइन इसके ऊपर हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग इसके अंदर सोशल मीडिया वगैरह एंटर करेंगे, नाम कंपनी का लिखेंगे, ठीक है, एड्रेस वगैरह लिखेंगे, तो वो हम लोग ऐड करेंगे ये जो हमने 3.25 और 1.75 की जो रेक्टेंगुलर बनाई है इसके मुताबिक। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ये दूसरे वाले की जरूरत नहीं है। इसको उठा के हम लोग साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली को पकड़ा। फर्स्ट वाली को करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग डिजाइन क्रिएट करेंगे। डिजाइन हमारा होगा इस तरह का। ठीक है, तो ये डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना होगा। F7 अब अपने कीबोर्ड से क्लिक करेंगे, एलिप्स टूल आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने एक एलिप्स ड्रॉ करना है बड़ा सा। इसको मैं मुकम्मल एलिप्स कर लेता हूँ। एलिप्स ड्रॉ करने के बाद इसके सेंटर में आके आप क्लिक करेंगे तो रोटेट के ऑप्शन आ गए आपके पास। यहाँ से आपने इसको ये इस तरह से रोटेट करवा लेना है। ठीक है, रोटेट करवाने के बाद आप दोबारा सेंटर में क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसको जहाँ पर भी रखना है वहां पर इसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। एडजस्ट करने के बाद देन छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने वापस नीचे यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अगर मैं वापस आऊँ तो हाँ तकरीबन इसी तरह से है। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। उसके बाद एक छोटा सा और यहाँ पर ऐसे ऊपर आएंगे। ठीक है, ऊपर आकर अब यहाँ पर भी हमें चाहिए तो यहाँ पर लाने के लिए हम लोग, ठीक है, इसे किया और इसके बाद इसी को ही हम लोग यहाँ पर लाके आप अपने
माउस से राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये एरो के ऊपर प्लस का बटन आ गया, इसका मतलब ये डुप्लीकेट इसने क्रिएट कर दी, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट को आप एरो के साथ थोड़ा सा साथ कर लीजिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास पिक टूल आ गया। अब यहाँ पर ये काम हो जाने के बाद व्यूअर्स आप ये करेंगे, यहाँ से एक गड़बड़ है, मैं Z प्रेस करता हूँ जूम करने के लिए, जूम करके देखने के लिए, तो यहाँ से एक हमारा बैकवर्ड पे आया, तो यहाँ से स्पेस थोड़ी सी रह जाएगी। तो इसके लिए मैं फिलहाल, ठीक है, इसको भी मैं क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है, इसके अंदर हम लोग फिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ से आपने अपनी टूल बार में आना है, टूल बार में आने के बाद आपने स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करना है। स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद अब हम लोगों ने एक यहाँ पर भी क्रिएट करना था, तो उसके लिए मैं फिर से रेक्टेंगुलर एलिप्स टूल को सिलेक्ट करके, ये आ गया, इसको थोड़ा सा ज़रा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और रोटेट करके इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ठीक है, ताकि डिज़ाइन में थोड़ी खूबसूरती आ जाए। तो उसके बाद यहाँ से एक और ये मैंने ड्रॉ कर ली, और इसी तरह मैं दोबारा स्मार्ट फिल टूल फिर से सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ये और यहाँ पर और देन यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, ये हमने रेक्टेंगल एलिप्स ड्रॉ की थी, इन सबको आप मिटा देंगे, हाँ सॉरी, ठीक है, ये तमाम की तमाम एलिप्स को हमने मिटा दिया। उसके बाद हम इसमें कलर्स फिल करेंगे। हाँ, यहाँ पे कलर का गड़बड़ हो गई, यहाँ पर व्यूअर्स एक गड़बड़ हो गई, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल मैच करे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये मिल नहीं रहा। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कहीं पे गलती हो गई मुझसे, ये है तो यहाँ पर मैच अच्छा वाला कर तो रहा है, तो क्यों नहीं, अगर मैं वापिस आऊँ और यहाँ से देखूँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इसको कंट्रोल Z मैं दोबारा से करता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं ताकि, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट और कर लिया। उसके बाद यहाँ से दोबारा मैंने स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट किया, ये आ गया। अभी ऊपर वाले के ऊपर गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट व्यूअर्स, मैं इसको देख लूँ कि ये क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, मैं सारी की सारी जो प्रॉब्लम आ रही है मैं आपके सामने ही डिस्कस करूँगा, ताकि अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आए, ठीक है, तो आप भी उसको आसानी के साथ फेस कर सकें, ठीक है। ये कर लिया, और देन उसके बाद स्मार्ट फिल टूल, ऐसे करना है, ठीक है। हम ये ऊपर वाले को दोबारा फिर से बना लेते हैं, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको किया, ठीक है, यहाँ पे ये बनाया, और देन उसके बाद थोड़े से ही फासले पे इसको क्रिएट किया। स्मार्ट फिल टूल में दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये फिल की और ये फिल किया, और ये से वही प्रॉब्लम, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहाँ पर गलती हो रही है। मैं इसकी आउटलाइन बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन को ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि इसकी आउटलाइन वाज़िया हो जाए, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो ये ओके हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आप असाफी रेक्टेंगुलर्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसी तरह से उसकी आउटलाइन को थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि उसकी आउटलाइन कैच करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो Z प्रेस करके आपके पास जूम की आ जाएगी, उसके बाद आप इसको दोबारा जूम कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने कलर फिल करने हैं, ठीक है। तो कलर फिल करने के लिए फ़िलहाल आप कलर किस तरह से फिल करेंगे, अगर आपको यही डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक है। ये डिज़ाइन असल में मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एक दोस्त ने हमें ईमेल की थी, ठीक है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ वो डिज़ाइन भी। यही डिज़ाइन हमें एक दोस्त ने ईमेल किया था, विजिटिंग कार्ड नहीं, टूल्स में, और यहाँ पर
कार्ड्स के साथ, ये देखिए, ठीक है। ये हमारे दोस्त ने हमें ईमेल की थी कि वो चाहते थे कि मुझे इस तरह का बिल्कुल डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये डिज़ाइन क्रिएट किया गया है, ठीक है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए ये किया गया। तो अब यहाँ पर यही सेम कलर्स हमें फिल करने हैं, ठीक है, हमारे इसके ऊपर, ठीक है। मैं वहाँ से उसे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने गलत जगह पे उसे कॉपी कर पेस्ट कर दिया, कॉपी देन यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। मैं इसी के ऊपर से कलर पिक कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे दोस्त जिन्होंने हमें ईमेल की उन्होंने तो ये तकरीबन वेबसाइट से या किसी गूगल वगैरह से कहीं से ये पिक उठाई होगी, ठीक है। तो अगर आप भी यही डिज़ाइन बिल्कुल क्रिएट करना चाहते हो और यही कलर्स फिल करना चाहते हो तो आपके लिए मैं ये इमेज, ठीक है, इसका जेपीजी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसके जेपीजी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से अपने कलर को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम कलर किस तरह से फिल करेंगे, यहाँ से आपने कलर आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कलर आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करते ही आपने यहाँ से सिलेक्ट कलर को सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। सिलेक्ट कलर को सिलेक्ट करके आपने जोन से भी कलर फिल करने हैं वो कलर यहाँ से फिल किया, यहाँ पर दे दिया। उसके बाद जस्ट दोबारा सिलेक्ट कलर, ये कलर पकड़ा यहाँ पर और यहाँ पर, देन दोबारा सिलेक्ट कलर, सेंटर वाला कलर पकड़ा वो यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद जो यहाँ पे कलर हैं वो आपने ये दे दिया और ये दे दिया, सॉरी, कंट्रोल Z। कोई भी गड़बड़ होने की सूरत में आप कंट्रोल Z इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बैक आ जाएगा, यस, इसमें थोड़ा सा गाढ़ा कलर हो गया। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब मैं इसको F9 करके आपको दिखाता हूँ, ये हमने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने नाम वगैरह ये सब कुछ फिल करना है, ठीक है, तो वो फिल करते हैं व्यूअर्स। अब इसके अंदर हम फिलिंग करते हैं, ठीक है, नाम वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें यानी कि पहले से ऑलरेडी बनाकर रखी हुई हैं, लोगो वगैरह, अपनी ईमेल, नाम, यूट्यूब चैनल वगैरह, फेसबुक, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पहले से लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अब जो हमने साइड पे एक जो 3.25 और 1.75 की बनाई थी, ठीक है, अब हम उसका यूज़ करेंगे। तो उसको आपने सेलेक्ट करके पहले वाइट, और अगर आप यही कलर फिल करेंगे तो ठीक है, जो कलर इसके ऊपर लगे, आपने P इसको सेलेक्ट करके जस्ट P आप दबाएंगे तो वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं कंट्रोल पेज अप, ठीक है, कंट्रोल पेज अप करेंगे तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। ऊपर आने के बाद या इससे पहले इसको साइड पे किया जाए, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, इसको मुकम्मल तौर पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने ये जो माइनस का बटन है इसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद P दबाते हैं तो ये आ गया, ठीक है। तो इसके आने के बाद हमने कंट्रोल S आप साथ कर लीजिएगा व्यूअर्स, इसको सेव करते जाइएगा, ठीक है। मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते जाइएगा ताकि आपका प्रोजेक्ट ज़ाया ना हो। उसके बाद अनटाइटल में आके मैं यहाँ से ये नाम वाला सबसे पहले उठाऊँगा, ठीक है, इसको इकट्ठा ही उठाते हैं और कंट्रोल C करके यहाँ पर आके कंट्रोल V, ठीक है, यहाँ से पकड़ा और इसके साइज को इसके मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं। जब भी आपने व्यूअर्स इसमें किसी भी चीज़ को रीसाइज करना है, ठीक है, उसका साइज छोटा या बड़ा करेंगे तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाकर हमेशा करना है रीसाइज, ताकि उसका शेप ख़राब ना हो, ठीक है। उससे इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे शेप ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ रेड वाला, ठीक है, ताकि आपको नुमाया चीज़ें नज़र आएंगी, सब जो भी मैंने लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको मुकम्मल सेलेक्ट करके किसी भी चीज़ को ग्रुप करने के लिए, ठीक है, अगर आप इसको इकट्ठा करना चाहते हैं, अभी आप ये देखें तो ये बिल्कुल अलग-अलग है, ठीक है, ये अलग है और वो अलग है। तो अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल G करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब किसी भी चीज़ को जब हम इनके कॉर्नर के साथ अटैच करना चाहते हैं, ठीक है, ये अंदर वाले के, तो इसको पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपने जो इस रेक्टेंगुलर के आउटलाइन के ऊपर कीबोर्ड से शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने इसको रखना है राइट की तरफ, R प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, राइट हो गया, ठीक है, और E करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एरो कीज की मदद के साथ आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी के कलर फिलहाल फटाफट दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। आप जो भी कलर देना चाहें आप उस हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद मैं देन यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं लोगो उठाता हूँ। तो
लोगो कंट्रोल C किया और कंट्रोल V। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब लोगो दूंगा। लोगो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये लोगो मैंने देके शिफ्ट क्लिक करके मैं फिर से इसे क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद नहीं, ये सही तरह से हुआ नहीं। मैं इसको क्लिक करूँगा और शिफ्ट पकड़ के कीबोर्ड का शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद अब मैं टॉप पे T, ठीक है, और उसके साथ ही L। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल टॉप पे उसके साथ अटैच हो गया। ठीक है व्यूअर्स, इसको करने का मकसद ये, जो अंदर वाली रेक्टेंगुलर हमने बनाई है, इसको इस रेक्टेंगुलर को बनाने का मकसद ये है कि जब भी इसकी कटिंग आएगी, ठीक है, जब ये कार्ड कटिंग होगा तो कटिंग होने के बाद जो चीजें नजर आएंगी, ठीक है, तो ये अगर आप कॉर्नर पे रखेंगे तो ये कटिंग में आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज कटिंग में ना, आपकी जो आपने ये लोगो वगैरह लगाते हैं, ये लिखते हैं नाम वगैरह, ये कटिंग में ना आए, इसलिए हम लोग ये डिस्टेंस देते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम यूनिवर्सल डिस्टेंस है। ठीक है, तकरीबन आप जिस भी कंट्री में है, जहां भी है, आप यही डिस्टेंस मुकम्मल दीजिए। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आके मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गए। अब ये थोड़े से मैं इनको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको ऊपर करते हैं और इसको अब दोबारा से फिर से मैं शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पर दोबारा क्लिक करूंगा। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, तो इसको ग्रुप आप कर लीजिएगा पहले। ठीक है, मैं इसको पहले कंट्रोल G करके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद इसको सिलेक्ट ही आपने रहने देना और यहाँ पर आके शिफ्ट पकड़ के आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद लेफ्ट की तरफ जाना है, L किया तो ये बिल्कुल लेफ्ट की तरफ क्लिक हो गए। ठीक है, उसके बाद अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल U, अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल U क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, वरना ग्रुप वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास आता है। ठीक है, अनग्रुप और ग्रुप करने का। तो यहाँ पर मैं इनको व्हाइट कलर देता हूँ क्योंकि येलो कलर यहाँ पे अच्छा लग नहीं रहा। तो ये मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये व्हाइट कलर दे दिया ताकि थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाए। ठीक है, उसके बाद एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस तो अक्सर वैसे मैं देता तो नहीं हूँ एड्रेस, लेकिन हाँ मैं ये किसी और कार्ड में पहुंच गया। ये कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर में जो नाम लिखा है कंट्रोल U करके मैं इसे अनग्रुप कर लेता हूँ और नाम भी रिमूव कर दिया और ये भी रिमूव कर दिया। हमें खाली नंबर चाहिए। ठीक है, कंट्रोल G करके दोबारा ग्रुप और ये नंबर मैं देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर दोबारा आउटलाइन के ऊपर आपने लाके अपना कर्सर शिफ्ट क्लिक करके इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद टॉप पे आने के लिए T और लेफ्ट की तरफ इसे जोड़ने के लिए राइट की तरफ जोड़ने के लिए R। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर फिट हो गया। उसके बाद अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप एड्रेस अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस लिखने के लिए तो मैं वैसे ही नॉर्मली यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा, होम नंबर 5। ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि सेटिंग में हमारी बिल्कुल फिट हो सके। ठीक है, नंबर 50 एंड LHR। ठीक है, तो उसके बाद इसको भी मैं वाइट कलर फिलहाल देता हूँ। वाइट कलर दे के यहाँ लाकर इसके साइज को मैं, ठीक है, आपने साइज भी जब भी किसी चीज़ का डिक्रीज या इंक्रीज करना है तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को शिफ्ट को क्लिक जरूर कर लेना है। ठीक है, जैसे आप शिफ्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाएंगे तो ये देखिए 4 कॉर्नर्स आ रहे हैं। शिफ्ट के बगैर अगर मैं लाऊं तो ये देखिए 2 कॉर्नर बन रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए 1 कॉर्नर आ रहा है और अगर मैं शिफ्ट को क्लिक कर लेता हूँ तो 4 कॉर्नर आ रहे हैं और ये बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि इसके चारों कोने छोटे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाने के बाद इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं और उसके बाद इसको सिलेक्ट ही रहने देना है। ठीक है, और आउटलाइन के ऊपर आके कीबोर्ड से शिफ्ट क्लिक करेंगे और आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे R और बॉटम के लिए B। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, मैं इसको कलर कुछ और दे लेता हूँ। इसको येलो कलर दे दिया, नहीं येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर दे दिया और जब ये मुकम्मल आपकी सेटिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आप इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और अगर मैं F4 करूं तो ये बिल्कुल जूम हो जाएगा और F9 आप अपने कीबोर्ड से F9 करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन करके भी आप देख सकते हैं इसको। तो अगर आप ये देखें तो आपके सामने ये कार्ड हमारा बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ये हमारे लोगो लगा लिया, नंबर लगा दिया, नाम वगैरह लिख दिया। तो
मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। खाली एक ही नहीं, तकरीबन हम लोग और भी ज़्यादा आगे विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, ठीक है, अलग डिज़ाइन क्रिएट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि मुख्तलिफ डिज़ाइन को बनाने के लिए हम मुख्तलिफ तरीक़ेकार को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई विजिटिंग कार्ड अच्छा लग रहा है लेकिन उसका डिज़ाइन आपसे बन नहीं रहा, ठीक है, तो वो डिज़ाइन आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, जेपीजी में आप हमें ईमेल कर दीजिए। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे कि वही डिज़ाइन बनाकर दिखाएं, ठीक है। ये भी हमें रिक्वेस्ट की थी हमारे एक विजिटर ने, तो उन्हीं की बिहाफ के ऊपर हम लोगों ने ये लेक्चर बनाया है, ठीक है, ये डिज़ाइन बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। और अगर आप मोर अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट